नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जगत के उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य एवं पवित्र नाम में। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं कि ईश्वर पिता ने मुझे और आप सभी लोगों को आज एक सुनहरा अवसर दिया, समय दिया कि हम उनके वचनों से कुछ और एक नई बातें सीखें। आइए आज के विषय की ओर जाने से पहले आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को अच्छी तरह से सुने, बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक। आप सभी को आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो उससे दिक्कत नहीं, आप सभी लोग वचन को सुने और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होगा कि मुझे और उत्साहित होगा कि मैं आप सभी के साथ अच्छी वचनों को लेकर आऊँ। और आप सभी को कैसे लगता है उसका भी कमेंट कीजिए और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे आप सभी को क्या फ़ायदा होगा कि जब कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप सभी के तक पहुंचे और आप सभी लोग सबसे पहले देख सकें। और इन वीडियो को अपने प्रियजनों तक भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस वचन को सुनकर प्रभु से आशीष पाएँ और उनके जीवन बदल जाए। आइए आज का विषय है, क्या हम जब इस संसार में पैदा हुए या फिर आए उस टाइम क्या हम कुछ लाए हैं? कहने का मतलब क्या हम इस जगत में कुछ लेके आए? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इस विषय के बारे में हमें बाइबल क्या बताती है। हमें वचनों को समझने की आवश्यकता है, बाइबल के एक एक वचनों को समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आइए मेरे साथ आप सभी लोग निकाल लीजिए। पहला तीमुथियुस उसके 6 के 7 से 10 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ हम ले जा सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें तो वचन कहता है हम इस जगत में यानी इस संसार में कुछ नहीं लाए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कहता है, हम आयुब के जीवन को देखें, आयुब की पुस्तक उसके 1 अध्याय वचन 21 में यहाँ पर आयुब कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। इस प्रकार से कह रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हमने इस संसार में जन्म लिए तो हमने कुछ नहीं, हम सिर्फ नंगा आए थे। लेकिन आज हम इस संसार में अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, प्रभु में रहते हुए, वचनों को जानते हुए। इसीलिए इन वीडियो को आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से देखें। इसीलिए हमने देखा कि न हम इस जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ हम ले जा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी लोग प्रभु में अच्छी तरह बढ़िए, अपने जीवन की ओर काम कीजिए, क्योंकि दिक्कत होता है ऐसे में, क्योंकि हम कुछ नहीं लाए हैं। बस हम धन संपत्ति को जमा करने में व्यस्त रहते हैं, मतलब पैसे कई एक तरह से। ये सब एक धोखा चीज़ है, उसमें हम ज़्यादा ध्यान ना दें। प्रभु हमें ज़रूर सहयोग करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोग ध्यान दें, वचनों को ज़्यादा परिश्रम ना करें, क्योंकि हम जो कुछ भी परिश्रम करते हैं पेट के लिए करते हैं, तो हमें ज़्यादा समय प्रभु में बिताने की आवश्यकता है। आइए हम आगे देखते हैं। यदि हमारे पास खाने और पीने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मेरे प्रियो, इसीलिए हम कुछ नहीं लाए हैं, इसीलिए ज़्यादा हम उसकी खोज में, उसकी तलाश में ना रहें। हम धन संपत्ति कैसे पैसे कौड़ी को जमा करने में व्यस्त ना रहें। इस कारण क्या है? प्रभु हमें कहता है, जितने हमारे पास आए खाने पीने के लिए उतना ही में हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। अगर यदि हम उन्हीं खोज में रहेंगे तो हम धोखा खा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोग ध्यान से स्वयं आप सभी लोग भी बाइबल से अच्छी तरह से पढ़ लेना। पर यह फिर से आइए 9 पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश की समुद्र में डुबा देती है। मेरे प्रियो, यहाँ
इस वचन से कहने का यह मतलब है कि जो कोई धनी होना चाहता है वो ऐसे परीक्षा और फंदे में फंस जाता है जो व्यर्थ है, बहुत हानिकारक और लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं। इसीलिए हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हम ज़्यादा पैसे या धन संपत्ति की ओर हम झुकते हैं। हम सभी लोगों को प्रभु में रहने से ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते हैं खाने पीने की चिंता ना करो। मेरे प्रियो, अब सभी लोग देखें, इसीलिए हम सभी कुछ नहीं लाए हैं, उसकी जुगाड़ में हम ज़्यादा मेहनत ना करें। हम अपने जीविका के लिए जितना है उतना हम अच्छी तरह से करें। अगर हम वचनों को जानते हुए आज सुन रहे हैं तो अभी से हम वैसे ही जीवन जिएंगे तो बहुत बड़े हम धोखा खा सकते हैं। 10 में कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों के विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों के छलनी बना लिया। मेरे प्रियो, इसलिए आज बहुत से लोग पैसे, धन संपत्ति, ये सब को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बुराई में ये लोग बढ़ जा रहे हैं और विश्वास से भटक जा रहे हैं। आप सभी लोग ना भटकें और अपने आप को नाना प्रकार की छलनियों में हम बना ले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हमने इस संसार में कुछ नहीं ले आए हैं, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभु हमें कहा जो कुछ भी खाने और पीने को जो कुछ भी है उन्हीं में संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। अगर हम धनी बनना चाहते हैं कि एक तरफ तो हम अपने आप को समुद्र विनाश की समुद्र में डुबा, मतलब नरक की धधकती झील में हमें डुबा देगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को ये वचन कैसे लगा आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। आइए आज के लिए इतना ही। प्रभु परमेश्वर आप सभी को इन वचन के द्वारा बड़ी बरकत दें। आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए प्रभु परमेश्वर आप सभी को संभालें। नमस्कार, गुड बाय।